वहीं झारखंड सरकार में क़यादत तब्दील होने वाली है। वजीर आला चंपई सोरेन ने गवर्नर से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन ने गवर्नर के सामने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। हेमंत सोरेन ने गवर्नर को अरकान असेंबली के दस्तखत वाला हिमायतनामा भी सौंप दिया है। हेमंत सोरेन ने हलफबरदारी के लिए गवर्नर से वक्त मांगा है, जिसके बाद गवर्नर ने 7 जुलाई का वक्त दिया, यानी 7 जुलाई को हेमंत सोरेन सीएम ओहदे का हलफ लेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले इंडिया के इत्तेहादी जमातों की मीटिंग में क़यादत तब्दीली पर फैसला लिया गया। इत्तेहादी जमातों के अरकान असेंबली की मीटिंग में हेमंत सोरेन को लीडर चुना गया। उसके बाद राजभवन जाकर चंपई सोरेन ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। गवर्नर ने चंपई सोरेन को के मुतबादिल इंतजामात तक अपने ओहदे पर बने रहने के लिए कहा और खबर यह भी है कि चंपई सोरेन जेएमएम के कारगुजार सदर बनाए जा सकते हैं। और से फिर हम लोग नेता चुना। तो हेमंत सोरेन एक बार फिर से बन सकते हैं झारखंड के सीएम। सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश कर दिया है और अक्सरियत साबित करने के लिए वक्त उन्होंने मांगा है। तो झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा और हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। तो एक बार फिर से हेमंत सोरेन कमान संभाल सकते हैं झारखंड की। आपको बता दें कि जमीन घोटाला मामले को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और फिर चंपई सोरेन ने इस पद को संभाला। लेकिन अब जब उन्हें जमानत मिल गई है, जब हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है, तो अब उन्होंने राज्यपाल से सरकार बनाने का दावा पेश किया है।